आज का जो टॉपिक है वो थॉर्नडाइक के बारे में है। तो थॉर्नडाइक के बारे में है और यूजी नेट के सिलेबस के अनुसार से यूनिट 5 का है। और यह जो चैप्टर है यह चैप्टर लर्निंग का है। तो आज हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लर्निंग। लर्निंग दैट मीन्स अधिगम। लर्निंग दैट मीन्स अधिगम। अधिगम को ही सीखना कहा जाता है। एंड लर्निंग मतलब सीखना, अधिगम मतलब भी सीखना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। शोर शराबा हल्ला गुल्ला होते रहेगा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो किसका लर्निंग पढ़ेंगे हम लोग? तो थॉर्नडाइक का। किसका पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक का। तो इन्होंने जो थॉर्नडाइक थे, चलिए थॉर्नडाइक का थोड़ा सा बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का जो पीएचडी थेसिस, इनका जो पीएचडी थेसिस था उसका नाम था एनिमल, क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस जो है इनका थेसिस का नाम था। तो किसका थेसिस? तो वो थेसिस था थॉर्नडाइक का, यानी पीएचडी थेसिस जो था थॉर्नडाइक का उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। इसी एनिमल इंटेलिजेंस के आधार पे जो है टॉलमैन ने, कौन? टॉलमैन। टॉलमैन का कहना था कि थॉर्नडाइक जो है वे जंतु मनोविज्ञान यानी जानवर का जो प्रयोग किए थे उन्होंने, मतलब इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, यानी एक्सपेरिमेंटल ऑफ एनिमल्स, यानी जानवर पर प्रयोग का, ठीक है, यानी जानवर का प्रयोग का जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो टॉलमैन के द्वारा ऐसा कहा गया कि बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण निभाया भूमिका। तो एनिमल इंटेलिजेंस इनका क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस इनका थेसिस था। किसका? थॉर्नडाइक का पीएचडी थेसिस। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। ठीक है, इनका कहना था, इनका मतलब थॉर्नडाइक का कहना क्या था? थॉर्नडाइक का कहना यह था कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के सामने अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है, कैसे बना दे? चलिए, अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन के सामने कोई समस्या जो है हम रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर रख देते हैं, उस प्रॉब्लम के कारण ये क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है, कोई रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, यानी कोई प्रतिक्रिया करता है व्यक्ति कुछ समस्या के कारण, तो एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, 6 बार किया, तो वो प्रतिक्रिया उसकी बढ़ती जाती है। बढ़ गई तो उस प्रतिक्रिया में, नई समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रतिक्रिया में क्या करता है व्यक्ति? चयन करता है, यानी सिलेक्शन करता है। क्या करता है? सिलेक्शन कर लिया। एक बार ये चूज किया कि ऐसा समस्या आया तो हम इसको चयन किए, फिर अलग समस्या आया तो हम इसको चयन किए। जब ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति क्या करता है, समस्या का मतलब उसका सॉल्व करने के लिए जब चयन करता है, कहिएगा आप लोग तो वीडियो हम पॉज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लगेगा सर एडिट करते हैं या सर कुछ देख रहे होंगे कुछ, लेकिन इसलिए हम
वीडियो को एडिट वगैरह नहीं करते हैं। तो सिलेक्शन करता है और सिलेक्शन करने के बाद कनेक्शन करता है। क्या करता है? कनेक्शन, यानी संबंध, यानी चयन और संबंध, ये दो गो क्या है, जो रिस्पॉन्स होता है, जो अनुक्रिया होती है, उसके दो छोटे अणु है, यानी छोटे छोटे भाग है, जिसके सहायता से व्यक्ति क्या करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है। रिस्पॉन्स जब करता है तो उस समय दो भाग को वो लोग लेता है, एक चयन हो गया और दूसरा संबंध हो गया। संबंध का मतलब यहाँ ISM लगा दिया तो हो गया संबंधवाद। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो मतलब थॉर्नडाइक थे उनका संबंध संबंधवाद से है, यानी संबंधवाद के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हम कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, यानी संबंधवाद जो है, यानी कनेक्शनिज्म जो है, वो थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स किया जाता है, जो समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है, यानी स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी समस्या, यानी कोई थिंग्स, यानी कोई वस्तु का जब समाधान किया जाता है, यानी जो रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, उस समय चयन और संबंध दो चीजों को देखते हैं। चयन कर लिए और वस्तु का उससे क्या संबंध है वो भी देख लिए, इसी के आधार पे हम समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो रिइंफोर्समेंट के कारण बताया था मैंने, पहले वीडियो में बताया था। तो व्यक्ति को मिलता है रिइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन। पुनर्बलन जब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति उसके प्रति वैसी परिस्थिति में, जो समस्या पहले आ चुकी है, उसका समाधान हो चुका है, उसी परिस्थिति में, उसी टाइप से अगर समस्या दोबारा आती है तो हम उसी को चयन करते हैं समाधान करने के लिए समस्या का। तो ये थॉर्नडाइक का कहना था, और इसी को मान लिया था टॉलमैन ने कि अरे ये तो मतलब ये जो कह दिए ये तो आखिरी है और शुरुआत भी इन्हीं से है, अब इसके बाद कुछ हो नहीं सकता है। कौन मान लिया था? तो टॉलमैन ने मान लिया था, और अन्य भी मनोवैज्ञानिकों ने माना था। ठीक है, लेकिन टॉलमैन भी माने थे, तो उसका नाम मुख्य रूप से आता है। ठीक है, टॉलमैन जो मानते थे इनको, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संबंधवाद को, दैट मीन्स कनेक्शनिज्म को, क्या करे, कनेक्शनिज्म को जो है दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1930, यानी एगो हो गया इसके पहले, एगो हो गया इसके बाद। यानी इसके मतलब ना होता है कि इस ओर जा रहा है ये, और ये इस ओर जा रहा है, यानी दो गो भागों में बांट दिया, एगो आफ्टर, एगो बिफोर। 1930 के पहले और 1930 के बाद। पहले को क्या कहा जाता है? बिफोर। और इसको क्या कहा जाता है? आफ्टर। ठीक है, क्या कहा जाता है? एगो बिफोर हो गया, एगो आफ्टर हो गया। तो 1930 के पहले, 1930 के बाद। ठीक है, ठीक, तो बिफोर हो गया और हो गया आफ्टर, यानी एगो पहले एगो बाद। तो इसको बांटा था किसने? टॉलमैन ने बांटा था दो भागों में। कब बांटा था? 1938 से बांटा था। उन्होंने थॉर्नडाइक ने PhD कब किया था? तो 1898 ईस्वी में किया था, जो है बताया था एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा देर पहले। तो PhD थीसिस उनका जो था वो 1898 में किए थे। टॉलमैन ने 1938 में यह बात बताया कि इनको थॉर्नडाइक को अगर समझना है तो वो पहले का एगो बाद का आपको समझना होगा। तो पहले का हम लोग लेते हैं। तो आपको पहले ही बता दिए कि उनका जो था, एक था चयन, यानी एक था
चयन और दूसरा था संबंध। चयन दैट मीन सिलेक्शन, संबंध यानी कनेक्शन। यहाँ भगवान का पूजा पाठ सब मिलेगा आपको। तो एक था सिलेक्शन और दूसरा था कनेक्शन। तो इसी के आधार पे जो है होता था समस्या का समाधान, जो थॉर्नडाइक ने बताया। ठीक है, अब थॉर्नडाइक के चलते हम देखिए, थॉर्नडाइक जो थे मछली, बंदर, बिल्ली आदि पे मुख्य रूप से प्रयोग किए थे, जानवर पे। तो उन्होंने मछली पे भी किया था, बंदर पे भी किया था और बिल्ली पर भी किया था, लेकिन हम यहाँ चलेंगे बिल्ली पे। ठीक है, जो उनका फेमस है, प्रसिद्ध है। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली को जो है एक बक्से में बंद कर दिया, अंदर सिटकिनी लगा हुआ था, बिल्ली को डाल दिया, बाहर में मांस का चूर्ण रख दिया। ठीक है, हम अपने मन से इसमें कुछ बैठा नहीं रहे हैं, तो बैठा कर नहीं बोल रहे हैं, जो जैसा बुक में गूगल पे नेट पे मिला हमको उसके आधार पे बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको बैठा दिया। कई सारे वीडियो में हम अपने मन से भी बोला करते हैं और समझाने के लिए नए नए तरीके खोज कर लाया करते हैं। उसमें से आपको बहुत सारे तरीके अजीब लगा होगा कि सर ये कहाँ से उठा कर ले आए, तो वो मेरा खुद का है, मैं खुद से बैठाता हूँ और आपको समझाने के लिए इजी से इजी प्रोसेस में लाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। तो चलते इस कहानी पे, उन्होंने एक बिल्ली पे प्रयोग किया। बिल्ली को उन्होंने डाला बक्से में और बाहर में रख दिया मांस का चूर्ण। बिल्ली को लगी थी भूख। ठीक है, ये पहले की घटना है, 1936 के पहले की घटना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सिटकिनी धर दिया, बिल्ली को धर दिया। बिल्ली छटपटा रही थी, इधर उधर कर रही थी बिल्ली। तो छटपटाने के कारण क्या हुआ, बिल्ली का एक बार सिटकिनी पे हाथ लग गया, सिटकिनी गिरा, बिल्ली बाहर निकली, खा ली। फिर वही प्रोसेस। इस बार कई प्रक्रियाओं के दौरान क्या किया, उन्होंने चयन किया और उसका संबंध किया। कौन, बिल्ली। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया कि अरे ये सिटकिनिया अगर हम दबा देते हैं, बिल्ली अपना लैंग्वेज बोलिए, हम नहीं बोल रहे हैं, तो सिटकिनिया अगर दबा देते हैं तो खुल जाता है और हमको मिलता है खाने के लिए। तो इस संबंध बना लिया और सिलेक्शन भी हो गया। तो इसी दो के सहारे थॉर्नडाइक कह रहे थे कि बिल्ली जो है अपना भोजन खा भी ली और सीख भी गई कई प्रक्रियाओं के दौरान। तो उन्होंने किस पे जोर दिया, तो उन्होंने क्या किया, चयन दैट मीन्स सिलेक्शन, संबंध यानी दैट मीन्स कनेक्शन, और इसी को कहा जाता है संबंधवाद। तो थॉर्नडाइक ने संबंधवाद पे जोर दिया था। तो ऐसा किस कारण होता है, तो उन्होंने कहा बिल्ली का, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा, इसमें सूर्य की महत्व नहीं है इसमें जरा सा भी, या और किसी का योगदान भी नहीं है। इसमें क्या होता है, जो बिल्ली होती है वे ग्रेजुअली प्रोसेस यानी क्रमिक प्रक्रिया के दौरान, यानी कई क्रमिक प्रक्रियाओं के दौरान जो होता है, अनियमित चीजें को छोड़ते गई और नियमित चीजों को पकड़ते गई, जिसके कारण उन्होंने सीख लिया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं बाहर भेज देते हैं या स्कूल भेज देते हैं, कहीं दूसरा कॉलेज में आपको नाम लिखवा दिए और आप रेंट ले ली और कॉलेज का रास्ता में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, जब आप स्टार्टिंग पीरियड में अपने कॉलेज जाते होंगे, चाहे घर से भी जाते होंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको लगता है वो दूर है, लेकिन धीरे धीरे आप शॉर्टकट रास्ता निकाल लिए होंगे और पहुंच जाते होंगे और आपको लगा कि अब हो गया नजदीक। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, चलिए उस एग्जाम्पल को छोड़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप तो समझ में आ गया, यानी क्रमिक रूप से, यानी लगातार जो प्रक्रिया हुआ, जो प्रयास हुआ, उस प्रयास के माध्यम से ऐसा हुआ है। इसमें किसी का कोई योगदान महत्व नहीं है। यह 1930 के पहले का कहानी है, जो संबंधवाद के बारे में है, जो थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया था और जो बांटा गया था टॉलमैन के द्वारा। तो ये पहले वाला भाग का है।
ठीक है, यहाँ पे आ गए आप लोग कि ये जो है ग्रेड वाली प्रोसेस से ऐसा चलता है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, इसीलिए क्रमिक समझ रहे ना आप लोग के लिखना पड़ेगा। चलिए और चीज समझा देते हैं। तब इन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या किए थे, कौन थॉर्नडाइक ने क्या किए थे, इन्होंने सबसे पहला दिया था, क्या दिया था, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, दैट मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा क्या था, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, किसका नियम, अभ्यास का नियम, यानी एक्सरसाइज, सॉरी माफ कीजिएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। और अंतिम क्या था, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव को नियम को क्या कहा जाता है, प्रभाव को नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी जो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद है उसको आपको समझने के लिए, किसका, थॉर्नडाइक का संबंधवाद को समझने के लिए जो है आपको तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव, तीनों का नियम का प्रभाव जो है लर्निंग में, यानी अधिगम में, यानी सीखने में आपको पड़ता है, ठीक है। तो तत्परता का नियम भी आपको पढ़ना होगा, अभ्यास का नियम को भी पढ़ना होगा और प्रभाव का भी नियम को पढ़ना होगा। यूजी नेट का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में आप अपना परफॉर्मेंस देख चुके हैं। अब आपको ये दिमाग में लगाना है कि आपका कितना क्वेश्चन और छूट रहा है उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए। तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल सिलेबस कवर करना होगा। मान कर लीजिए कि आपने क्या किया, देखिए बता रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये वाला वीडियो जो पॉज करेगा वो चला गया, ठीक है, जो पॉज करने वाला होगा वो चला गया। अब आप समझिएगा मेरे बातों को। आपने क्या किया, कुआं समझते हैं आप लोग, वेल जिसको कहा जाता है, ठीक है। सी आप लोग लिए समुंदर, एक समुंदर है, स्टडी क्या है, समुंदर है, यानी नेट को आप समुंदर मान लीजिए, ठीक है। समुंदर में आप गए और वहां से एक बाल्टी पानी उठाकर लेते आए, बकेट, बकेट मतलब बाल्टी, एक बाल्टी पानी उठाकर लेते आए। एक बाल्टी पानी में आपने क्या किया, नेट का सिलेबस इतना है, आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी उठाकर लेते आए, यानी बुक आप लेते हैं एक बाल्टी ओनली, बुक अवेलेबल नहीं है साइकोलॉजी का, तो आप क्या किए, एक बाल्टी पानी उठाकर लेते आए। एक बाल्टी पानी उठाकर आपने लाया, लेकिन एक लोटा ओनली, लोटा मतलब बड़ा सा बर्तन, एक लोटा ही पानी आपने क्या किया, याद किया, यानी लर्न किया। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक गिलास ओनली, एक गिलास, एक गिलास ओनली पानी लेकर आप एग्जाम में चले गए। याद तो आप कितना किए, लेकिन एक गिलास पानी लेकर चले गए, और एक गिलास जब पानी लेकर चले गए तो आपका परफॉर्मेंस समझ लीजिए कि एक गिलास पानी और एक बाल्टी पानी का परफॉर्मेंस क्या होगा, तो रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा। तो हम बता देते हैं कि एक समुंदर है जो यूजी नेट का है, इसमें आप एक बाल्टी पानी लाए हैं अभी, इसके बाद ये एक गिलास लास्ट में पानी मिला आपको, फिर से यही बाल्टिया से पानी आप लेते आइए, फिर आपको एक लोटा मिलेगा, फिर उसको याद जब कर लीजिएगा तो आपको एक गिलास मिलेगा। तो इस तरह को गिलास की संख्या बढ़ती रहेगी। यूजी नेट का सिलेबस अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन को टच कीजिए। अब इससे ज्यादा तो आप खुद समझदार हैं ही,
और ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।